नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। वैल्यूएशन शिफ्टिंग पे आज बात करेंगे कि मान लेते हैं कि जब बजाज चेतक आज से 20-30 साल पहले चलाते थे तो बजाज कंपनी का ही शेयर लाइफ टाइम हाई पे था। पर जैसे ही हीरो होंडा का गाड़ी कदम रखा भारतीय बाजार पे तो सारे नौजवान के मन में यह आया कि भाई ये बाइक तो गजब का चीज़ है, बहुत मज़ा आता है चलाने में और यहाँ तो हीरो जैसा लगते हैं जब ये चलाते हैं। तो उस समय कोई भी व्यक्ति स्कूटर न खरीद के बाइक खरीदना प्रेफर करते थे। तो देखा गया जितना भी वैल्यूएशन है इस कंपनी से शिफ्ट होके यहाँ पे शिफ्ट होना शुरू हुआ। हमेशा मार्केट में ऐसा ही होता है, जो चीज नॉर्मल पर्सन ज्यादा यूज करते हैं उसका वैल्यूएशन बढ़ता रहता है। यहाँ पे एक चीज देखते हैं कि कोई सा भी इनलेस हो, कोई सा भी बीमारी हो, कुछ भी हो, अगर उसमें जो भी इक्विपमेंट यूज हो रहा है उन सब इक्विपमेंट को मिला के एक इक्विपमेंट से ही सारा काम हो जाए, वो है बाथ टब। उस एक इक्विपमेंट से सारे बीमारी जाने लगे तो सारे का वैल्यूएशन यहाँ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। इसको एग्जैक्ट उदाहरण से समझते हैं कि इस तरह का एक बाथ टब है जहाँ की 40 डिग्री सेल्सियस पानी मेंटेन किया जाए और वहाँ 1 से 2 घंटा बैठना शुरू करते हैं तो शरीर के अंदर जो भी पेन है वो पेन जाना शुरू होता है, शुगर बीपी सब कुछ नॉर्मल होना शुरू होता है। तो जितना भी इक्विपमेंट हम यूज कर रहे थे बीमारी में वो सारे इक्विपमेंट का वैल्यूएशन यहाँ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। यदि कोई कंपनी इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी ही इसको बनाना शुरू कर दे, ऑटोमेटिक गीजर लगा हुआ है यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस ऑटोमेटिक कैसे मेंटेन हो, ये सब कुछ तामझाम यहाँ किया हुआ है। इस बाथ टब को अगर सब लोग घर में लगाते हैं तो धीरे धीरे सारे प्रॉब्लम उनके शरीर से जाने लगेंगे। एक किताब है 360 पोस्चरल मेडिसिन, यहाँ पे सारे साइंस इसमें बताए हुए हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस क्यों मेंटेन करना है, बाथ टब में पानी गले तक ही क्यों होना चाहिए, वो सारा साइंस इसमें लिखा हुआ है। अब हम लाइव एग्जांपल दिखाते हैं कि इस तरह से बाथ टब में इनका डायलिसिस शुरू हुआ था। पिछले 1 साल से बाथ टब में आते ही 7 दिन तक बाथ टब में बैठे रहे, 2-2 घंटा बैठे रहे। डे 1 से डायलिसिस का रिक्वायरमेंट चला गया। फिर इस बंदे को देखते हैं, ये बाहर रहते हैं, इंडिया में नहीं रहते हैं। जब ये साइंस को जाने समझे तो यहाँ आके ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं। सोचिए जो डायलिसिस का जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है उनके सारे वैल्यूएशन का शिफ्टिंग इस बाथ टब में आ सकता है। कोई भी कंपनी इसको बनाना चाहते हैं, गोदरेज, बजाज, जो भी कंपनी छोटे मोटे कंपनी इसको बनाएंगे और सारे लोग इसको खरीदेंगे तो सारे इक्विपमेंट का वैल्यूएशन एक जगह पे शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। तो भारत देश में जितने भी कंपनी हैं, जो प्लास्टिक के कंपनी है, स्टील के कंपनी है, संगमरमर के कंपनी है, पत्थर का चीज बनाते हैं, वो इस तरह का बाथ टब बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये बाथ टब है, यहाँ पे ऑटोमेटिक सिस्टम लगा हुआ है, गीजर लगा हुआ है, थर्मोस्टेट लगा हुआ है कि 40 डिग्री सेल्सियस कैसे मेंटेन किया जाए। पर्सनली मैं बाथ टब को यूज कर रहा हूँ, पिछले 2 महीने से यूज कर रहा हूँ। मेरी वाइफ का वजन 11 kg कम हुआ है। मुझे जो प्रॉब्लम पहले था, पैर का जलन होता था, वो डे 1 से 50% 60% कम हुआ और आज लगभग 90% तक खत्म हो चुका है। पैर का जो जलन होता था, मुझे पैर में जलन इतना तेज होता था कि रात में मुझे पैर में सॉक्स भिंगा के सोना पड़ता था। चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, मैं रात में सॉक्स भिंगो के सोता था। इस बाथ टब के वजह से मेरा वो प्रॉब्लम चला गया है। तो भारत देश में जितने भी लोग हैं जिनको जलन का प्रॉब्लम है, पेन का प्रॉब्लम है, वजन ज़्यादा है, पेट निकला हुआ है, ये सारे प्रॉब्लम को आप घर में सॉल्व कर सकते हैं। आधा घंटा सुबह शाम अगर बैठते हैं, नहाते तो सब लोग हैं, उसी टाइम को यहाँ पे यूटिलाइज कर देना है। हमें और हमारे फैमिली मेंबर्स को कभी ये टाइम कंज्यूमिंग तो लगता ही नहीं। एक बार बाथ टब गर्म कर दिया, घर के 4 सदस्य हैं, बारी बारी से सब लोग इसी में नहा लेंगे। तो इस तरह से आप घर के सारे इनलेस को इस सिंपल टेक्निक से, सिंपल साइंस से घर में क्योर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।